नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सलूजा। इस वीडियो में बताऊंगा कि कोई छोटे साइज की फैक्ट्री जो उत्तरमुखी हो, जिसका द्वार उत्तर में हो और छोटे साइज की हो, तो उसका वास्तु कैसे करना चाहिए या वो उसको कैसा उसका सेटअप जमाना चाहिए कि वो फैक्ट्री बहुत अच्छे प्रॉफिट में चले। दोस्तों, ये एक प्लान है जिसमें उत्तर दिशा में ये द्वार है। आप इसको मत भूल जाइए, इसको यहाँ तो कोई द्वार नहीं है। जैसे होता है ना, कई जगह गाले होते हैं, जैसे बॉम्बे में देखता हूँ, केवल इंडस्ट्री एरिया में मैंने एक को दिलवाया कि लाइन से 8-10 गाले 20 गाले बने हुए हैं। ऐसे आपको अहमदाबाद में मिलते हैं, सूरत में मिलते हैं, कई जगह मिलते हैं ऐसे गाले कि लाइन से गाले बने होते हैं। सामने भी गाला बना होता है, बीच में पैसेज बना होता है, बड़ी बड़ी लंबी बिल्डिंग होती है, इसमें इस तरह गाले बने होते हैं। और कई जगह छोटी जगह पर भी ऐसा कोई शेड बना लेते हैं लोग सड़क के किनारे या रोड के पास में, और वो भी एक गाले से नहीं, चारों तरफ दीवार बनाई या 3 शेड लगाया और अंदर फैक्ट्री मतलब बना के अपना काम शुरू कर दिया, प्रोडक्शन चालू कर दिया। हम बात करेंगे उत्तरमुखी की। ये द्वार यहाँ भी हो सकता है उत्तर में, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, पर ये ध्यान रहे कि ये आधे से इधर ना जाए, आधे से इधर इधर रहे उत्तर में तो कोई दिक्कत नहीं है अंदर आने का। यदि यहाँ रहेगा तो ये विवाद में रहेंगे, दिक्कत रहेगी। तो ऐसा कुछ ध्यान रखिए कि उसका द्वार उसको यहाँ कर लेना चाहिए, कहीं पर भी यहाँ रखे तो ठीक। यदि थोड़ा इधर आ जाता तो भी अच्छी बात है। तो यहाँ पर वो चाहे तो ये हो गया, तो यहाँ पर अपना ऑफिस बना सकता है, और नहीं तो इधर भी ऑफिस बना सकता है। यानी बीच में रास्ता हो गया, या तो इधर ऑफिस बना दे या इधर ऑफिस बना ले, ठीक है। पर इधर बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये जगह हो गई, तो ये जो उसको चाहिए कि किसी फैक्ट्री में एक तो देखे कि दीवार सब सीधी है कि नहीं है। क्या होता है, कई बार दीवार को तिरछी होती है, यानी कि समझ लीजिए 20 बाय 50 का है, 1000 स्क्वायर फीट की है, ठीक। तो अब इसमें 1 इंच की तिरछापन आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इस 1 इंच का इधर आ जाए तो दिक्कत नहीं है। पर हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा तिरछापन है तो उसको सीधा करना चाहिए। उसका तरीका है कि आप चेक करिए कि ये कॉर्नर 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है ना। तो ये चेक करना है। नॉर्मली ये सब सही होते हैं कि सीधी दीवारें बनती हैं, सब होता है। और यदि आप टीन का शेड डाल के पत्थरे का बना के भी बनाते हैं तो भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसके अलावा ये सब ये यहाँ हो गया, तो आपको अब इसमें रॉ मटेरियल सबसे पहले आएगा। एक तो ऑफिस बन गया, आपको बनाना है तो नहीं बना तो टेबल कुर्सी लगा के बैठ जाइए, आपको लगाना है। रॉ मटेरियल रखने की जगह ये होती है, ये रॉ मटेरियल। और जो मशीनें होती हैं, ये द्वार नहीं है, मैंने कहा ये द्वार नहीं है। नॉर्थ उत्तरमुखी अपन फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, छोटी फैक्ट्री की। तो मशीनें जो है, सबसे हैवी मशीन तो लगाइए यहाँ पर आप। सबसे हैवी मशीन यहाँ लगेगी साउथ वेस्ट में यहाँ लगेगी। सबसे हैवी मशीन तो आपकी यहाँ लगेगी। ये तो रॉ मटेरियल जगह होगी। उससे कुछ ज़्यादा मशीन है, छोटी मशीन है कोई, तो लगना क्लॉकवाइज चाहिए। पर ऐसी कोई बड़ी मशीन है जो मध्य में लग रही है, यानी ये कोने पे लग रही है, ये एकदम बड़ी है, बाकी एकदम छोटी है, तब फिर वो क्लॉकवाइज सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। कोई हेवी मशीन हमको यहीं लगानी है। पर हाँ, 2-3 मशीनें हैं और उसमें एक कम हेवी है पर दूसरी एक हेवी है, तो फिर और प्रोडक्शन ऐसा स्टार्ट हो रहा है कि यहाँ होगा, उसके बाद की प्रोसेस नहीं आएगी, इसके बाद की यहाँ आएगी। अब इससे थोड़ी छोटी तो चलेगा, पर बहुत छोटी है तो फिर आपको ये रख के उठा के सामान यहाँ लाना पड़ेगा और यहाँ से फिर आगे ले आना पड़ेगा। हेवी मशीन, वजनदार भारी मशीन की बात चल रही है एक, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको होना चाहिए रॉ मटेरियल इधर आया, उसकी कोई प्रोसेस हो तो ये यहाँ हो गई, उसके बाद यहाँ पर मशीन पे प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट आने के बाद उसका फिनिश गुड, ये मशीनें ज़्यादा भी हो सकती हैं, फिनिश गुड यहाँ आ गया, कोई छोटा छोटा काम यहाँ भी हो सकता है। और तैयार माल, जो तैयार माल है आपको चाहिए इस कोने पर रखें आप। यदि ऑफिस बन गया यहाँ आपका तो यहाँ रख दें आप, ठीक है ना। ऑफिस बन गया, ऑफिस के पास यहाँ रख दें, यानी ये तैयार माल रख दीजिएगा। और फिर यहाँ से निकासी हो गई। कोई गाला छोटा तो 2 दरवाजे पॉसिबल नहीं है, एक ही दरवाज़ा होता है ना। तो ये देखिए कि रॉ मटेरियल, मशीनें, और हाँ, यदि बाय द वे आपकी एक ऐसा काम है जिसके अंदर आपकी जो मशीन है वो गड्ढे में रखा, मतलब उसके नीचे गड्ढा होता है जिसमें पानी इकट्ठा होता है, तेल इकट्ठा, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें थोड़ा गड्ढा बनाना पड़ता है, ज़मीन नीची करनी पड़ती है। उस केस में वो मशीन भारी हो हल्की हो, उस केस में वो मशीन केवल या तो यहाँ लगेगी, उत्तरमुखी है तो वो केवल यहाँ मध्य में लगेगी यहाँ, क्योंकि यहाँ मशीन लगाएंगे अपन तो मशीन अच्छा काम नहीं करेगी, अपना 100% नहीं देगी। पर गड्ढे वाली मशीन को अब साउथ वेस्ट का नियम लागू नहीं होगा यहाँ पर कि साउथ वेस्ट में हेवी मशीन लगाना है।
उस मशीन भले हेवी भी हो तो भी यहाँ बनाना है कि उसके नीचे गड्ढा हो रहा है बड़ा। कई होते हैं जिसके नीचे जाके आदमी सफाई करता है, काम करता है, या उसका कोई ऐसा मटेरियल होता है जो नीचे गिरता है ना, या इकट्ठा होता है, जो भी है जिसमें गड्ढा बनेगा, ठीक है ना। और यदि पॉसिबल हो कि मशीन छोटा गड्ढा बन रहा है और आपको लगता है कि हम उसको ओवर द ग्राउंड बना सकते हैं, यानी बड़ा गड्ढा तो आपको यहीं करना और कहीं नहीं करना है, पर यदि मशीन हैवी है और गड्ढा बहुत छोटा बन रहा है, 1 फीट का बन रहा है, तो पॉसिबल हो यदि, तो आप 1 फीट का कंक्रीट का यहाँ बना के ओवर द ग्राउंड वो बना दे, उसके ऊपर मशीन लगा लें। यानी ओवर द ग्राउंड यहाँ पर बनाया, 1 इंच का स्लैब डाल, मतलब दीवार बना दी, उसके ऊपर स्लैब डाला और स्लैब डाल के उसके पाइप के ऊपर आपकी मशीन फिट कर दी। हाँ, 2, 5, 6 फीट का गड्ढा है उसके लिए फिर आपको, क्योंकि उसके लिए आप इतनी हाइट हो जाएगी कि आपकी वर्किंग नहीं हो पाएगी। यदि आपकी वर्किंग में दिक्कत आती है तो फिर आपको यहाँ पर ही गड्ढा बनाना पड़ेगा। और मशीन ऐसी तो यहाँ से होके और फिर आपको रॉ मटेरियल यहाँ, और यहाँ से आपका फिनिश गुड चला जाएगा। यदि आपके उसमें ओवरहेड टैंक चाहिए कि पानी लगता है, जो भी टॉयलेट बाथरूम बना तो आप टॉयलेट बाथरूम भी इधर कहीं बना सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपका वर्किंग कैसा है, ठीक है ना। और ओवरहेड टैंक यहाँ बनेगा। ध्यान रखिए कभी भी पानी की व्यवस्था इस एरिया में मत करिएगा, ना ज़मीन के अंदर ना ज़मीन के ऊपर। ओवरहेड टैंक यहाँ बनेगा आपका, ठीक। इसके बाद जो है ट्रांसफार्मर तो छोटे में लगता नहीं, इतनी छोटी फैक्ट्री होगी तो बिजली का बोर्ड लगता है, तो जहाँ आपकी सुविधा हो कि आपको लगता है कि यहाँ लगाना है या बाहर लगाने के लिए, आपका पास तो यही जगह है और आपको बाहर लगाना तो बाहर यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं। छोटे मीटर के लिए हाँ, जो जनरेटर लगते हैं उसके लिए बड़ी मशीन के इंडस्ट्री बारे बताऊँ, उसकी जानकारी दूँगा। तो इसमें तो आपको जो है छोटी फैक्ट्री है और आपको जो बहुत बड़ा हेवी तो मीटर वो लगेगा नहीं, तो आप बाहर कहीं पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी जैसे ये साइज है, कभी भी भारी जो मशीन जो है वो मध्य में मत लगाइएगा। बहुत से लोग क्या कहते हैं मध्य में लगा देते हैं, उसके आसपास वर्किंग करते हैं। दोस्तों, जिसके यहाँ मध्य में हैवी मशीन होगी, बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ होगा, वजन होगा, उसके यहाँ चोरियाँ होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। आपको ऐसा कुछ है तो मध्य से वेस्ट की ओर जाइएगा, पर मध्य में मत लगाइएगा। सबसे अच्छा तरीका तो यही है, ठीक है ना। पर मध्य में अवॉइड करिएगा आप। इसके अलावा तो मेरे ख्याल से छोटी फैक्ट्री में और तो कुछ होता नहीं, बड़ी फैक्ट्री सिक्योरिटी के बाद बाकी कुछ बातें होती हैं, वो आपको बड़ी फैक्ट्री की बात करूँगा, इंडस्ट्री की तरह करूँगा तब बताऊँगा। दोस्तों, इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये तो मैं आपको जानकारी दे ही रहा हूँ सब चीज़ों की। मेरा आप फेसबुक जो अकाउंट है, मतलब फेसबुक पेज, उस पर जाइएगा, आपको उसके अंदर बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारे आर्टिकल्स मिलेंगे जो इतने डिटेल्स में होते हैं जिनको मैं एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है और हमेशा कोई नई चीज़ अपडेट होती रहती है। जैसे समझ लीजिए कि अभी सेंट्रल विस्टा बना है, तो उसमें क्या वास्तु दोष है, क्या बन रहा है, ये सही है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध के ऊपर है तो क्या रहेगा। जैसे काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना, तो क्या उसमें जो बना, तो मैंने कुछ बनने के बाद जब उद्घाटन हुआ उसका पूरा देखा तो लग गया कि इसके अंदर 2 दोष ऐसे आ गए, जो पूर्व अग्नि में द्वार और मार्ग प्रहार है, जिसके कारण यहाँ विवाद होंगे और विवाद गंभीर होंगे। कुछ ही दिनों बाद वहाँ ज्ञानवापी शुरू हो गया। मेरा एक आर्टिकल है केदारनाथ अमरनाथ के ऊपर कि भाई हर बार हादसे क्यों होते हैं वहाँ पर, हर बार कई सदियों से ऐसा होता रहा है कि वहाँ पर हादसे होते हैं, सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर दिया दोनों में क्या सिमिलरिटी, दोनों जगह हादसे होते हैं, बाकी जगह ऐसे हादसे नहीं होते, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत से आर्टिकल आपको मिलेंगे। जैसे अमेरिका हमेशा बाहर जाके युद्ध करता है, क्यों करता है, और विजय भी रहता है मोस्टली। तो इस तरह की बहुत सी डिटेल जानकारियाँ, डिटेल आर्टिकल आपको मिलेंगे। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।